सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 8 लोकमान्य तिलक की याद में नामक एक पाठ को पढ़ेंगे, जो कि एक पत्र है ना, और जिसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तब लिखा था जब वे मांडले जेल में राजनीतिक कैदी के रूप में सजा काट रहे थे। उसी जेल में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक को याद करते हुए जेल में बिताए उनके क्षणों का वर्णन किया गया है। तो आइए आज हम इस पत्र का भाग 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। मांडले जेल, अपर बर्मा। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा हूँ, जिसका कारण केवल यह रहा है कि मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं कि जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि मैं यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। नेताजी ने केलकर जी को बताया कि मैं पिछली जनवरी से यहाँ पर जेल में हूँ। कारावास माने जेल। जब बहरामपुर जेल बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। जब तक मैं यहाँ सशरीर आ नहीं गया, है ना, जब वे खुद यहाँ आए तब तक उनको यह चीज़ याद नहीं थी कि तिलक भी इसी जेल में रहे थे। चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में, हतोत्साहित मैंने उत्साह खत्म कर देने वाला परिवेश, वातावरण, निराश कर देने वाला वातावरण, इस परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था। उन्होंने वहाँ पर प्रसिद्ध ग्रंथ गीता भाष्य को लिखा था। प्रणयन मैंने उसकी रचना की थी। किसने? लोकमान्य तिलक ने, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंका और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। उस ग्रंथ के माध्यम से वो रामानुज और शंका जैसे प्रसिद्ध और विद्वान भाषा के विद्वान जो थे उनकी श्रेणी में स्थापित कर दिया। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यद्यपि उसमें फेरबदल किया गया है और बड़ा बनाया गया है। हमारे अपने वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है। उनके जो जिस वार्ड में वो थे ना, सुभाष चंद्र बोस, उसी वार्ड की तरह वो वार्ड भी था। और किससे बना था? वो लकड़ी के तख्तों से, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता था। लकड़ी के तख्तों का वार्ड बना हुआ था, तो उसमें बहुत परेशानी आती थी। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। जब वे सुभाष चंद्र बोस वहाँ पहुँचे ना, मंडला जेल में पहुँचने के बाद उस वार्ड के बारे में बताया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पावन स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। जबरदस्ती, बलात् मैंने जबरदस्ती उनको वहाँ पर डाला गया था मांडले जेल में, लेकिन अपने देश की याद, अपने मातृभूमि की यादें जो हैं वो उनको आगे देश के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहा था। 6 साल तक रहा था। कौन रहा था? लोकमान्य तिलक। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। बहुत तकलीफें उनको दी गई थी। यंत्रणा मैंने तकलीफें, शारीरिक कष्ट, मानसिक और शारीरिक दोनों कष्ट उन्हें दिए गए थे। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। उनके बराबरी का इंटेलिजेंट व्यक्ति उनको
वहाँ कोई नहीं मिला। मेरा मानना है कि उन्हें अन्य बंदियों से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था, अन्य कैदियों से भी नहीं मिलने दिया जाता था। उनको सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी। किताबों से उनको थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी, सांत्वना मिलती थी, और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे, एकदम अकेले रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, 2-3 बार से ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। और ये भेंटें मैंने मुलाकात भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में हुई होंगी। अपने मिल भी पाते थे तो जो पुलिस के अधिकारी थे वो सामने खड़े रहते थे, जिससे वे कभी भी खुलकर और आत्मीयता से बात नहीं कर पाए होंगे। ये उनकी विचार, उनकी कल्पना चल रही है, किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, जब लोकमान्य तिलक जेल में थे, है ना। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और हैसियत वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, एक तरह की तकलीफ परेशानी है और पनिशमेंट है ना। और यह यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनैतिक जीवन मंद गति से खिसक रहा था। मंद गति से मैंने धीरे धीरे खिसक रहा था, और इस विचार ने उन्हें कोई संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। वो जिस उद्देश्य, उनका उद्देश्य था अपने देश के लिए लड़ना, लेकिन वो देश को विजय के लिए वो उद्देश्य आगे नहीं बढ़ रहा था, तो उन्हें इस बात की तकलीफ थी, उन्हें संतोष नहीं मिल रहा था। ये पाठ बेटा अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब हम इस कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र कहाँ से लिखा था? उन्होंने यह पत्र मांडले जेल से लिखा था। किसे लिखा था? उन्होंने यह पत्र श्री केलकर को लिखा था। किस उद्देश्य से लिखा था? वे लोकमान्य तिलक के बारे में बताना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने यह पत्र लिखा। लोकमान्य तिलक मांडले जेल में कितने वर्षों तक कैद रहे थे? वे वहाँ पर 6 वर्षों तक कैद रहे थे। तिलक ने मांडले जेल में रहकर किस ग्रंथ की रचना की थी? उन्होंने गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक कैद थे वह किससे बना था? वह लकड़ी के तख्तों से बना था। नेताजी को जेल तीर्थ स्थल जैसा क्यों लगा? नेताजी को जेल तीर्थ स्थल जैसा इसलिए लगा क्योंकि भारत के एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक वहाँ पर रहे थे। कौन थे वे सपूत? लोकमान्य तिलक। तिलक जी को किससे सांत्वना मिलती थी? उन्हें किताबों से सांत्वना मिलती थी। किस विचार ने तिलक जी को संतोष नहीं दिया होगा? तिलक जी को इस विचार ने संतोष नहीं दिया होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी बात से उन्हें तकलीफ थी। और बेटा आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इस भाग 1 को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और 5 या 6 प्रश्न बना के उनके उत्तर रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।